हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज, जो हम लास्ट टाइम हमने 25 करा था। आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास 25 तक करी थी उसके बाद से। तो 26 आज की क्लास का जो पहला ईडियम है वो है आपका थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, जिसको हम बोलते हैं अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके लिए हम थ्रू थिन एंड थिक का इस्तेमाल करते हैं। थ्रू थिन एंड थिक कभी भी आए, इसका मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, जिसको बोलते हैं किसी भी स्थिति में, या किसी को हम बोलते हैं ना कि किसी भी हाल में, किसी भी मतलब हालात में, उसको हम बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट जो इडियम है वो है आपका टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब है कुछ भी निर्णय ना निकल पाना या कुछ भी हल ना निकल पाना, जिसको हम बोलते हैं टू कम टू नथिंग। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग जुटे हैं, एक ही बात पे डिस्कशन हो रहा है, बट उसका कोई मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ना है, उससे कोई फ़ायदा ना हो, कोई निर्णय ना निकल पाना, टू एंड इन स्मोक कहलाता है। ठीक है, जिसका मतलब है कुछ निर्णय ना हो पाना। नेक्स्ट है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। कोई भी ऐसा मुश्किल सवाल या मुश्किल कोई चीज़ हल करना अ हार्ड नट टू क्रैक कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा हिंदी में लोहे के चने चबाना, मतलब जो चीज़ें बहुत मुश्किल से आप काम कर रहे हो उसके लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हार्ड नट टू क्रैक, जिसको कहते हैं अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, किसी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल समस्या का हल निकालना। जैसे कि आप याद भी कर सकते हो, नट मतलब जैसे मूंगफली हो गई या कोई भी ड्राई फ्रूट हो गए, नट्स में आते हैं। मूंगफली तोड़ना बहुत आसान है, बट अखरोट आप डायरेक्टली हाथ से नहीं तोड़ सकते। इस तरीके से याद कर लेना, कोई भी चीज़ मुश्किल समस्या का हल निकालना। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। एट वन विट्स एंड का मतलब होता है या तो पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना या परप्लेक्स्ड हो जाना, जिसको हम चिंतित, चकित या व्याकुल होना कहते हैं। ठीक है, तो एट वन विट्स एंड कभी भी आए, पजल्ड, कंफ्यूज या आप परप्लेक्स्ड भी लिख सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है चकित होना या तो व्याकुल होना या तो बहुत ज़्यादा अचंभे में होना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है बैड ब्लड है। बैड ब्लड का मतलब शत्रुता होता है, जिसको हम एनमाइटी कहते हैं। कभी भी बैड ब्लड आए, इसका मतलब दुश्मनी, आप आराम से समझ सकते हैं। दुश्मनी या तो शत्रुता तो सभी समझते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। कभी भी है, इसका मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना। जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि अपने मुंह में मिट्ठू लेना, हिंदी में कहावत है, उसको इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, जिसको बोलते हैं टू प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की तारीफ करना। नेक्स्ट जो है आपका वो है इन अ नट शेल। इन अ नट शेल का मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रीफली, जैसे बोलते हैं ना कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो या ब्रीफली आंसर दो, यानी कोई भी चीज़ संक्षिप्त में जिसको बोलते हैं, छोटे रूप में, उसको इन अ नट शेल कहते हैं। इन ब्रीफ जिसको बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त में। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी कभी भी है, इसका मतलब ऐसी मनगढ़ंत कहानी जिसका, ऐसे आपने सुना होगा ना टीवी में, या फिर ऐसे बोलते हैं कि ये पूरी तरीके से असत्य घटना पर आधारित है, मतलब सही लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसी ही स्टोरी जो इमेजिनरी हो, मतलब अपने आप से फैब्रिकेटेड, या आप बोल सकते हो मनगढ़ंत हो। ठीक है, तो फॉल्स स्टोरी होती है, जिसको हम बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब होता है कोई भी बहुत महंगी चीज़ को बोलते हैं। जैसे होता है ना कि आप कहीं जाए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ आपको दिखे, तो उसको आप बोल सकते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। वेरी एक्सपेंसिव या एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जिसको हम बोलते हैं बहुत महंगी। नेक्स्ट है लीव इन द लर्क। लीव इन द लर्क मतलब होता है जब आप किसी को भी मुसीबत में छोड़ के वहाँ से हट जाएं, जिसको बोलते हैं बी डेजर्टेड व्हेन वन इज़ इन ट्रबल। कोई भी जब मुसीबत में हो, उसको आप छोड़ दो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लीव इन द लर्क, यानी मुसीबत में साथ छोड़ना। अब देखो आगे के इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी की भी गुप्त चीज़ों को बाहर लेके आ जाना, किसी की भी सीक्रेट को, किसी के भी रहस्य को बाहर उजागर कर देना, क्या कहलाता है, स्पिल द बीन्स कहलाता है। कभी भी आए रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जिसको बोल सकते हैं, यानी किसी के भी रहस्य को बाहर लाना।
नेक्स्ट है टेक टू टास्क, जिसको बोलते हैं टू रेप्रीमेंड, या किसी को भी स्कॉल्ड करना, या जिसको बोलते हैं ना किसी को भी खरी खोटी सुनाना, उसको डांटना डपटना, टेक टू टास्क कहलाता है। ठीक है, तो टेक टू टास्क इसका मतलब है टू रेप्रीमेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डांटना बोलते हैं। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज़ करना। ठीक है, जब होता है ना अपोलोजाइज़ वर्ड तो आप सभी जानते होंगे, माफ़ी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पार्डन एक्सक्यूज़ भी हम यूज़ करते हैं। साथ में ही अगर कभी आपके एग्जाम में आए टू ईट अ हम्बल पाई, जिसका मतलब क्या होता है, माफ़ी मांगना होता है। नेक्स्ट है टू पुल वंस लेग, जैसे आपने हिंदी में बोला होगा किसी की टांग खींचना। टांग खींचने का मतलब क्या होता है कि असली में आप किसी की टांग नहीं खींचते, बल्कि आप उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वही है टू पुल वंस लेग, टू मेक फूल ऑफ, किसी का भी मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, बहुत ही कॉमन, बहुत ही बार आया हुआ। हिडन एनिमी जिसको बोलते हैं, छुपा हुआ दुश्मन जिसको बोलते हैं। जैसे मैं आपको बार बार याद करने के लिए समझाती हूँ, जैसे आप ग्रीन घास पे चल रहे हैं और वहाँ पर कोई ग्रीन स्नेक छुपा हो, आपको ना पता चल पाए, उससे आप याद कर सकते हो कि हमारा दुश्मन है। छिपा हुआ दुश्मन जिसको बोल सकते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास कहलाता है। ठीक है, छुपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ वो बहुत एक्सपेंसिव हो बट आपके यूज़ की ना हो, महंगी वस्तुएं बट जो आपके इस्तेमाल की ना हो, अ वाइट एलिफेंट कहलाता है। अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन क्या कहलाता है, वाइट एलिफेंट, महंगी वस्तु जो उपयोगी ना हो, कह सकते हो। देखो आगे के इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हराना, या टू, जिसको बोलते हैं टू गेट डिफीटेड, या हार जाना। जैसे आपने बोला ना कि धूल चटाना या धूल चाट लेना, जिसका मतलब क्या होता है, हिंदी में मुहावरा जिसका मतलब होता है हार मान लेना या हार जाना। तो बाइट द डस्ट का मतलब ही सेम है, जिसका मतलब है टू गेट डिफीटेड, यानी हार जाना, या तो हार मान लेना या हरा देना। नेक्स्ट जो है आपका ब्लाइंड आई। ब्लाइंड आई का मतलब होता है देख कर भी जब आप किसी चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। प्रिटेंड नॉट टू नोटिस जिसको बोल सकते हैं, या इग्नोर करना जिसको बोलते हैं। जैसे होता है ना कई चीज़ें जो आप देखते हुए भी अनदेखा करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, वो क्या कहलाता है, ब्लाइंड आई कहलाता है। जिसको हम कहते हैं प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, जिसको हम क्या कहते हैं, अनदेखा करना। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है इनिशिएट अ टॉक, जिसको क्या बोलते हैं, या तो हम बोल सकते हैं साइलेंस, या फिर चुप्पी तोड़ना जिसको बोलते हैं। जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं लेकिन बात अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो कोई बात स्टार्ट करता है ताकि फिर सब स्टार्ट हो जाए, डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ठीक है, जिसको इनिशिएट अ टॉक कहते हैं, बातचीत स्टार्ट करने के लिए चुप्पी तोड़ना ताकि बातचीत स्टार्ट हो। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिवील करना। रिवील मतलब सबके सामने लेके आना, प्रकाश में लेके आना। जैसे होता है ना कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको रिवील कर दिया, सबके सामने ले आए, तो ब्रिंग टू लाइट कहलाता है। टू रिवील जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ को प्रकट करना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप कह दो कि हमने ये काम कंप्लीट कर लिया, ये टास्क कंप्लीट कर लिया, जिसको कहते हैं टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क। किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर लेना और उसकी घोषणा कर देना कि मेरा काम पूरा हो गया, कॉल इट अ डे कहलाता है। ठीक है, काम पूरा करना जिसको कह सकते हैं। देखो आगे के इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज ऑल ईयर्स, जिसको बोलते हैं अटेंटिव होना। जैसे हम बोलते हैं ना चौकस होना, चारों तरफ आपका ध्यान होना, चारों तरफ बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा कान लगा के हैं। ऑल ईयर्स का मतलब बेसिक मतलब होता है अटेंटिव होना, या जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा चौकस या तो सावधान होना। नेक्स्ट है एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है कोई भी दृढ़ संकल्प वाला। जैसे आपने कोई भी ओपिनियन बना लिया जो आप मतलब उस पर अड़े हुए हैं, दृढ़ हैं, और फर्म ओपिनियन आपका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ संकल्प जिसको बोलते हैं, एन आयरन विल कहलाता है। नेक्स्ट है फॉर गुड। फॉर गुड मतलब परमानेंटली जो चीज़ हो, फॉर एवर हो, परमानेंटली हो, हमेशा के लिए जो चीज़ें हो, फॉर गुड कहलाती है। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कोई भी चीज़ जो लिखित रूप में आपको मिलता है। इन राइटिंग, जैसे बोलते हैं ना कई लोग होते हैं, आपने ओरली बोल दिया लेकिन कई एग्रीमेंट बनते हैं, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो लिखित में होते हैं। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो लिखित रूप में हो। सो
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।